आज हम दाब या प्रेशर के कॉन्सेप्ट को एक न्यूमेरिकल की मदद से समझेंगे, जो कि 9th साइंस और 11th फिजिक्स का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। एक लकड़ी का गुटका मेज पर रखा है। एक लकड़ी का गुटका है जो मेज के ऊपर रखा है, और इस लकड़ी के गुटके का द्रव्यमान कितना है? 5 किलोग्राम है, और इसकी विमाएँ 40 सेंटीमीटर गुणा 20 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर है। मतलब इसकी जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है वो 40 बाय 20 बाय 10 है। मतलब 40 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर इनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। इस गुटके का मेज पर दाब ज्ञात करना है। मतलब इस गुटके का मेज पर दाब ज्ञात करना है, लेकिन दो परिस्थितियों में दाब ज्ञात करना है। एक परिस्थिति जो यहाँ दिखाई दे रही है कि जो उसका 20 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर वाला हिस्सा है वो मेज की सरफेस पर है और 40 वाला ऊपर है। ये तो हो गया एक स्थिति। और एक स्थिति ये है जिसमें उसका 40 गुणा 20 सेंटीमीटर वाला जो हिस्सा है वो नीचे है, मतलब मेज की तरफ है, और उसका 10 सेंटीमीटर वाला हिस्सा किधर है? ऊपर है। और दोनों ही परिस्थितियों में हमें क्या करना है? दाब की गणना करना है। मतलब परिस्थिति ए और परिस्थिति बी दोनों में हमें दाब निकालना है। क्या दोनों परिस्थितियों में दाब समान होगा? कौन सी परिस्थिति में ज़्यादा होगा, कौन सी परिस्थिति में कम होगा, हमें यह देखना है। तो दाब के लिए ध्यान रखिएगा कि जो दाब या प्रेशर होता है वो वस्तु की सतह पर लंबवत लगने वाले बल, जिसको हम प्रणोद बोलते हैं, और सतह के क्षेत्रफल का अनुपात होता है। नहीं समझे? ये कॉन्सेप्ट हमने बहुत अच्छे से एक वीडियो में बता रखा है, लेकिन फिर भी संक्षिप्त में यहाँ बता देता हूँ कि दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। सरल शब्दों में दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। लेकिन कौन सा बल? जो वस्तु की सतह के कहाँ लगता है? लंबवत। और इस लंबवत लगने वाले बल को बोलते हैं प्रणोद। तो दाब बराबर हो गया प्रणोद, और जिस सतह पर ये बल लगता है उस सतह का क्षेत्रफल, उसका अनुपात। तो प्रणोद बटे सतह का क्षेत्रफल या लंबवत बल बटे सतह का क्षेत्रफल, ये कहलाता है दाब। अब हमें दोनों ही परिस्थितियों में दाब की गणना करनी है। तो अगर मैथमेटिकली लें तो दाब हो गया बल बटे क्षेत्रफल, P बराबर F/A। और ये लंबवत लगने वाला बल है, ऊपर से नीचे की ओर लगने वाला बल जो है, ये जो भार का हमारा सूत्र होता है वही है, F बराबर ma से हो जाता है F बराबर mg। और क्षेत्रफल या वो एरिया जो वहाँ नीचे की तरफ है वो एरिया। ठीक है। तो P बराबर mg बटे a, भार बटे, जिसको हम कह रहे हैं बल, भार का ये सूत्र है mg, ये यहाँ लगा दीजिएगा, और बटे आपका सतह का क्षेत्रफल हो गया। तो चलिए वैल्यू पुट करेंगे। पहली बार में, फर्स्ट बार जो ए वाला केस है उसमें हम निकाल रहे हैं दाब बराबर वस्तु की सतह के लंबवत बल प्रणोद बटे सतह का क्षेत्रफल mg/A1। ठीक है। अब देखिए m कितना है? m गुटके का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है, लिख दीजिए 5 किलोग्राम। g कितना है? गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। 5 किलोग्राम गुणा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एरिया जो नीचे वाला वो कितना है? 20 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर है। पर चूंकि ऊपर वाली वैल्यू आप मीटर में ले चुके हैं तो इसको भी आप मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, तो हो जाएगा 0.2 मीटर इंटू 0.1 मीटर। 20 सेंटीमीटर का 0.2 मीटर और 10 सेंटीमीटर का 0.1 मीटर, क्योंकि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। ठीक है ना। तो इसमें आप 20 में 100 का भाग लगाएंगे तो 0.2 मीटर आएगा, और 10 में 100 का भाग लगाएंगे तो 0.1 मीटर आएगा। थोड़ा हल कर लीजिए, ऊपर ऊपर की संख्या का गुणा कर लीजिए। तो 5 में 9.8 का गुणा होगा 49, और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है हमारा न्यूटन, जो कि एसआई पद्धति में बल का मात्रक है। आप यहाँ भी देख सकते थे कि बल लिखा है तो आप सीधे न्यूटन भी लिख सकते थे। तो ये हो गया आपका न्यूटन। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम न्यूटन बोलते हैं, तो ये होगा 49 न्यूटन। और 0.1 में 0.2 का गुणा हुआ तो ये हो गया 0.02, और मीटर में मीटर का गुणा मीटर स्क्वायर। तो 49 बटे 0.02 हुआ है, और दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा 4900 बटे 2। ये देखिए दशमलव हटा तो 2 जीरो ऊपर चली जाएगी, तो 4900 बटे 2 होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसको हम कहेंगे कि 4900 में 2 का भाग लगाया तो हो जाएगा 2450 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये मान आ रहा है ये पहली बार दाब का, मतलब पहली परिस्थिति में दाब का, जब 20/10 की जो विमा है वो मेज की तरफ है।
तो जो दाब आ रहा है वो 2450 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ रहा है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दाब का एसआई पद्धति में मात्रक है। वैज्ञानिक पास्कल के नाम पर इसको पास्कल भी बोलते हैं। तो यहाँ हमने पहली परिस्थिति में जो देखा उसको ध्यान से देखिए आप, ये यहाँ देखिए चित्र में कि ये पहला वाला जो हमारा दाब आया है 2450 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आया है। अब हम इसी प्रकार दूसरी बार दाब की गणना करेंगे तो हमारा दाब होगा P2 बराबर mg/A2। देखिए वस्तु का द्रव्यमान तो वही है 5 किलो, तो m तो वही रहेगा, g भी वही है ना। लेकिन इस बार क्या हुआ है, जो सरफेस एरिया है नीचे वाला ये चेंज हो गया है, 40/20 हो गया है। मतलब ये एरिया क्या हो गया, बढ़ गया है। कॉन्टैक्ट एरिया जो है नीचे ये क्या हो गया, बढ़ गया। चलिए mg/A2 वैल्यू पुट कर दीजिए। तो m के प्लेस पर 5 किलोग्राम और g के प्लेस पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए सेम, ये सेम है। नीचे जो आपने क्षेत्रफल है विमा जो है वो 40 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर है। तो 40 सेंटीमीटर का बन गया 0.4 मीटर गुणा 20 सेंटीमीटर का बन गया 0.2 मीटर, जैसा हमने यहाँ इस तरीके से बनाया था। तो चलिए अब और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा वही 49 न्यूटन हो गया, देखिए ऊपर की तरफ, और नीचे हो गया 0.4 में 0.2 का गुणा 0.08 मीटर स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आप पाते हैं कि 49 न्यूटन का लंबवत बल यहाँ भी है पहली परिस्थिति में, 49 न्यूटन का लंबवत बल दूसरी परिस्थिति में, दोनों 49 न्यूटन है। लेकिन एक जगह जो विमाएँ मेज के संपर्क में आ रही है वो 0.02 मीटर स्क्वायर, मतलब उसका क्षेत्रफल 0.02 मीटर स्क्वायर है, और दूसरी बार उसका क्षेत्रफल 0.08 मीटर स्क्वायर है। मतलब पहली बार वो कम है, दूसरी बार वो ज़्यादा है। तो प्रणोत समान है, 49 न्यूटन। वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाला बल या प्रणोत दोनों जगह समान है। लेकिन क्या हो रहा है, जो क्षेत्रफल है वो दोनों जगह क्या है, अलग अलग है। यहाँ वो 0.02 है, यहाँ वो 0.08 है। तो इससे जब आप 49 में 0.08 का भाग लगाएंगे, दशमलव हटा दीजिए, 49/8 हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 612.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप देख लीजिए इस पर, अब देखिए दूसरे चित्र पर, ये देखिए आप, तो ये बन रहा है आपका 612.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो दाब दोनों बार अलग अलग आया है। बावजूद इसके कि वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाला बल या प्रणोत एक जैसा है, परंतु सरफेस एरिया जो है, सतह का क्षेत्रफल अगर कम ज़्यादा हुआ तो इस बल का प्रभाव भी कम ज़्यादा हो जाएगा। तो हमने यहाँ एक बात समझी, वो बात यह है कि अगर छोटे क्षेत्रफल पर बल लगा, देखिए छोटे क्षेत्रफल पर बल लगा तो दाब क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। छोटा क्षेत्रफल है 20/10 का, तो इस पर दाब ज़्यादा हो गया। और वही बल जब बड़े क्षेत्रफल पर लगा 40/20 पर, तो दाब क्या हो गया, कम हो गया। धन्यवाद।